गुरुजी ये करते क्या हो बता तो दो। ना ना, बाद में बात करते हैं। स्टडी स्ट्रेस स्क्रीन सेक्स अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी पांच चिंता रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज अपने बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिससे हर विद्यार्थी रहता है परेशान। गुरुजी कितना भी पढ़ लूं याद ही नहीं रहता। सुबह पढ़ता हूं तो शाम को भूल जाता हूं, शाम को पढ़ता हूं तो रात को भूल जाता हूं, रात को एकदम पक्का ऐसे करके सोता हूं और सुबह जब चैप्टर की तरफ देखता हूं तो चैप्टर मेरी तरफ देखता है और मैं चैप्टर की तरफ। कुछ याद नहीं रहता। आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे याद रखा जाए, कैसे आज का पढ़ा हुआ 6 महीने बाद भी आपको अगर जरूरत है तो आपको याद रहे, 1 साल बाद भी आपको जरूरत है तो आपको याद रहे। लेकिन इससे पहले अपने को यह समझना होगा कि आखिर अपने को याद रहता कैसे है, आखिर अपना ये जो दिमाग है वो काम कैसे करता है। एक बार अगर उसकी साइंस समझ में आ गई तो फिर याद रखने की ट्रिक्स, जो मैं आपको 4 ट्रिक्स आज बताऊंगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगी और आपको रहेगा याद। सबसे पहले अपने चलते हैं कि याद रखने के पीछे की साइंस क्या है। दोस्तों आप जानते हैं मैंने यहाँ पे ब्रेन का डायग्राम बनाया है। ब्रेन में कुछ एक लाइटिंग 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 टाइप का दिखाया है, वो और कुछ नहीं है, न्यूरॉन्स। केवल वो डेपिक्ट किया गया है न्यूरॉन्स। जैसे कि कोई भी चीज, कोई मकान है वो ईंट से बनता है, कोई कपड़ा है वो रेशे से बनता है, वैसे ही हमारा दिमाग जिन कोशिकाओं से, जिन सेल से बनता है उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स। सामान्य भाषा में अगर अपने बात करते हैं तो पूरा का पूरा दिमाग जो है वो न्यूरॉन्स। एंड कोई भी चीज हम याद करते हैं तो वो जाके स्टोर होती है न्यूरॉन के अंदर। अब आपको ये देखना है कि जैसे अपना कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर आप कोई डेटा सेव करते हैं, तो सेम ऐसे ही अपने ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर पार्ट बोल सकते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर का केमिकल एंड उसके अंदर एज ए इलेक्ट्रिक इंपल्स कोई भी चीज होती है स्टोर। भले ही आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, एक्स पढ़ रहे हैं, वाई पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परमानेंट याद कैसे रखा जाए। यस दोस्तों, परमानेंट याद रखने के लिए अगर कोई चीज, जैसे अपने बोलते हैं ना कि भाई ये चीज तो तुम अपने दिमाग में बैठा लो, पक्का आएगा एग्जाम के अंदर, तो बैठा लो, दिमाग के अंदर बैठा लो। उसका क्या मतलब है? उसका सामान्य सा मतलब है कि अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दो। सबकॉन्शियस का मतलब होता है गहरे 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 और गहरे। और एक बार गहराई में जाके चीज सेट हो गई तो फिर वो जीवन भर, यस आई रिपीट, जीवन भर आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। यहां पे मैंने एक पिक्चर दिखाई है जिसमें यह बताया गया है कि केवल 10% अपना दिमाग जो होता है वो कॉन्शियस एंड मोर देन 90% जिन के निकलता है। इसका मतलब है कि जो भी आप मांगोगे वहां से मिलेगा। ये प्योर साइंस, बेसिक साइंस, याद रखने के पीछे न्यूरॉन्स के अंदर याद रहेगा एंड जितना गहरा आप उसको अंदर छोड़ के जाओगे उतना ही परमानेंट रहेगा। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि ट्रिक्स याद रखने की सबसे पहली इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसको मैं बोलता हूं कि फिटमेंट, इंटरेस्ट। यानी कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें, उसका आपको याद रखने में इतनी परेशानी नहीं होती, उसको आप नहीं भूलते। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में एक्स ने आपको अपना मोबाइल नंबर बताया एंड आप खड़ाक से ऐसे कैच करते हैं कि आपके दिमाग के अंदर फिट इम्प्रिंट, आपको सेव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो सेम इसी प्रकार जिस चैप्टर में, जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर अगर आपका इंटरेस्ट है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिटमेंट, इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड, आपका नेचुरल जो इंक्लिनेशन है वो। अगर वो अच्छा है तो आपको याद रहेगा। आप पूछोगे कि गुरुजी याद तो ठीक है, इंटरेस्ट भी ठीक है, लेकिन क्या करें, इंटरेस्ट भी नहीं आता। देखो इसमें दो चीजें हैं। अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें 10th तक आपको मोर और लेस सेम सिलेबस फॉलो करना होता है। जो मैं पढ़ रहा हूं वो दूसरे को पढ़ना है, वही तीसरे को पढ़ना है, लेकिन आफ्टर 10th मैं मेरे इंटरेस्ट के अनुसार चीजें सेलेक्ट कर सकता हूं। लगभग 10वीं क्लास तक अपने मान सकते हैं कि आपको भी वही पढ़ना पड़ेगा। भले ही किसी पर्टिकुलर विषय में, भले ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपका अगर इंटरेस्ट कम या ज्यादा है तो आपको किसी न किसी प्रकार से उसको मैनेज करना होगा, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा उसके बारे में अपने करेंगे बात अलग से, लेकिन अभी मेन चीज है कि सबसे जरूरी है इंटरेस्ट। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने बताया कि न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की पिक्चर है। बार बार कोई चीज
अगर आप न्यूरॉन में डालोगे, बार बार अगर कोई चीज अपने दिमाग में डालोगे, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, यस, रिवीजन, तो आपको रहेगा याद। जिसको मैं बोलता हूं कि रिपीटेड फायरिंग, एक चीज याद किया, पढ़ा, दोबारा उसको जब समय मिला, तिबारा उसको जब समय मिला, यानी कि फिर क्या रहता है कि दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स के आपस में सर्किट, आपस के अंदर जो कनेक्शन है वो होते हैं मजबूत। अच्छा, मैं यहां पे आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे पुराने टाइम में क्या होता, वैदिक सभ्यता के दौरान जब गुरुकुल वाला सिस्टम होता था, गुरु केवल बोलता था और शिष्य याद करते थे, तब तो दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सिचुएशन ऐसा था कि लिखने को भी, ये जो अपने पास अभी बुक नोट्स वगैरह रहता है तो वो नहीं होता था, तो कैसे याद रखते थे। देखो यहाँ पे मैंने गायत्री मंत्र लिया है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भृगो देवस्य धीमहि। अच्छा, ये बीच में कैसे आया, पहले किस प्रकार से याद करते थे, देखो वो बोलते थे ओम भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः ततः, स्वः ततः सवितुर्वरेण्यम, ततः सवितुर्वरेण्यम भृगो, सवितुर्वरेण्यम भृगो देवस्य धीमहि। समझ रहे हो, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6, इस प्रकार से। उससे क्या रहता है कि हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स, ये 3 शब्द हमारे एक न्यूरॉन ने याद किया, अभी सेम ये उसमें से 2 सेलेक्ट किया और ये तीसरा उठाया, फिर ये 2 सेलेक्ट किए और ये तीसरा उठाया, तो उससे आपस में बनते हैं कनेक्शन। जैसे आपने कई विद्यार्थियों को, कोई स्टूडेंट को देखा होगा कि बोलते वक्त रिपीट करते हैं चीजों को, वो भी याद करने का एक तरीका है। भारत मेरा देश है, मेरा देश है, ऐसे इस प्रकार से। सो ये हुआ रिपीटेड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन। क्या आपको पता है इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट, तीसरा, यस, ये मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एक चीज है, वो है मनन। हा। अच्छा, मनन क्या होता है, देखो हम कोई भी चीज याद करते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो एक बार वो जाएगी कॉन्शियस माइंड में, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल, लेकिन इसका ये है कि अगर हम उस चीज को मनन करके, हमने आंख बंद किया, उस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, उस चीज के बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, उस चीज के बारे में हम विचार कर रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि जैसे हम उसको प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली हम उसको अनुभव कर रहे हैं, तो इससे वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी, और इसको बोलते हैं मनन। जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो मेरा सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आते हैं मैप, मैप में आता है कि पर्टिकुलर किसी कंट्री का या इंडिया का या किसी अन्य जगह का वो मैप देकर, एंड उसके अंदर कोई जगह टिक करके बोलते थे कि भी जैसे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर, तो जोहान्सबर्ग कहाँ, ये बताओ। जब हम तैयारी करते थे, जब मैं तैयारी करता तो मैं ऐसे करता था कि यस, ये जोहान्सबर्ग है, ये साउथ अफ्रीका है, इसके अंदर ये जोहान्सबर्ग, अच्छा ये जोहान्सबर्ग इस प्रकार से है। सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जोहान्सबर्ग में घूम रहा हूं। आपको अजीब लगता होगा, लेकिन यस, ये एक टैक्टिक्स होती है, उसमें वो चीजें जाके मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी बैठ, और कभी निकलेगी नहीं बाहर। सो कुल मिला के इसको बोलते हैं मनन। ये है तीसरी ट्रिक। एंड जो चौथी ट्रिक है उसको बोलते हैं बी योर टीचर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से पढ़िए, इतना गहराई में, इतना समझ के, इतना विस्तृत तरीके से पढ़िए कि अगर आपको खुद को वो समझाना हो एज ए टीचर तो आप समझा सकें। याद रखिए कि किसी टीचर को किसी भी स्टूडेंट से ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है हमेशा पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे एक चेन वो बीच में ब्रेक नहीं कर सकता, एंड उसके हिसाब से उसे हर चीज की डिटेल में जाना होता है, हर चीज का कॉन्सेप्ट समझना होता है। इसलिए कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको खुद को उसको पढ़ाना है, यानी कि आपको खुद का अपना टीचर बनना है। तो ये 4 टैक्टिक्स अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपको याद नहीं रहता वो वाली समस्या होगी दूर, एंड आप याद रख सकते हैं भरपूर। चलो, ये भी शायरी बन गई, कोई बात नहीं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बार बार रिपीटेड फायरिंग न्यूरॉन्स के अंदर होगा तो आपको रहेगा मैक्सिमम याद। ये बात मेरी याद रखना, आप ये बात मेरी आप दिमाग के गहराई में बिठा लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन किसी इसी भी प्रकार के टॉपिक पे जो कि आपको कर रहा है परेशान। तब तक के लिए नमस्कार, मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। धन्यवाद।